वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। चारों वज़राए आला समेत तमाम IGs भी इजलास में शरीक। इजलास में चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। सऊदी अरब और चीन की सरमायाकारों के साथ मीटिंग से भी एपेक्स कमेटी को आगाह किया गया। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान से मुतल्लिक़ अहम फैसले। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी खौफ। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम असाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे राब्ते में रहें। MQM ने मुल्क में मुआशी एमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ रायवेंट का महल मुल्क के लिए अतिया करें। आसिफ जरदारी बिलावल हाउस अतिया कर दें। बानी PTI बनीगाला का महल मुल्क के लिए अतिया करें। तमाम अरकान असम्बली अपनी तनख्वाह का 25% मुल्क की खजाने के लिए अतिया कर दें। मुस्तफ़ा कमाल ने मुआशी बहाली का फॉर्मूला असम्बली में पेश कर दिया। कहते हैं मुआशी बीमारी का इलाज पैनाडोल से नहीं, सर्जरी से होगा। मुल्की मईशत इस वक्त बिखरी हुई है। सिंध का सूबाई सरपरस्त ज़ीरो है। CPEC मनसूबा मुल्की मईशत के लिए बहुत अहम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कलबानी PTI की रिहाई के लिए पुरअमन मुजाहरे करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। सवात में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हालात पर सवालात उठ रहे हैं। गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि सवात, जड़ावाला, सियालकोट, लाहौर जैसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। इस्लाम ने लाशों की बेहुरमती की ममानत की है। बजट में आवाम के लिए रिलीफ फराहम कर रहे हैं। 1 से 16 ग्रेड तक तनख्वाहों में 25% इजाफा। 995.6 बिलियन रुपए के बजट में वफाकी महसूलात का हिस्सा 726.6 बिलियन रुपए है। सूबाई महसूलात का हिस्सा 124.4 बिलियन रुपए। वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान शेब नौशेरवानी की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, अखराजात का कुल तखमीना 930.2 बिलियन रुपए जारी। अखराजात का हजम 564.8 बिलियन रुपए। कैपिटल अखराजात का तखमीना 22.1 बिलियन रुपए है। तरक्याती बजट 321 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई PSDP का मजमूई हिस्सा 219.5 बिलियन रुपए। हुकूमत डॉक्टर्स के जायज़ मुतालबात मानेगी, लेकिन वज़ीर आला मरीम नवाज लाइसेंस शुक्ल नहीं देंगी। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में 5 लोगों का गैंग पंजाब को लूटता रहा। मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत को हवा दी जाती है। सबात वाक़े पर दिल दुखी है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा कि दिसंबर में लाहौर के रास्तों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाना शुरू हो जाएंगी। मुख्तलिफ शहरों के 620 बसें इंपोर्ट की जा रही हैं। 5 साल में 3000 बसें शामिल करने का मंसूबा है। बजट में टैक्सों का तूफान है। टैक्स देने वाले मजीद निचोड़े जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM में नूरा कश्ती चल रही है। रूठने से आवाम को तो कुछ नहीं मिलता, उनको वजारतें मिल जाती हैं। सब कुछ मुल्क पर 70 साल से मुसल्लत टोले की वजह से हो रहा है। तनख्वाहों पर टैक्स लगाने से प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। हुकूमत जदीद तालीम के फ़रोग़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है। नौजवानों के लिए फ़नी तालीम के मौक़े पैदा करेंगे। पाकिस्तान में तालीमी एमरजेंसी को यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, वज़ीर आज़म तालीम के शोबे में भरपूर तवज्जो दे रहे हैं।
करप्शन के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। सरकारी अस्पतालों में तामीर मुरम्मत के ठेकों, पार्किंग और कैंटीन का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम सरकारी अस्पतालों में तामीराती कामों और ठेकों की रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट की रोशनी में थर्ड पार्टी ऑडिट करा के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों को सराहा। वज़ीर आला ने कहा कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और EC हफ्ते में एक दिन आवाम के लिए मखसूस करें। अस्पतालों और स्कूलों के बाकायदगी से विजिट करें। मई में IT बरामदात में $332 मिलियन का रिकॉर्ड इजाफा। गुज़श्ता बरस मई के मुकाबले में IT बरामदात में 40% से ज़ायद इजाफा हुआ। मुआविन ख़ुसूसी बराए IT चिज़ा फातिमा ने कहा कि रवां बरस IT बरामदात $2.925 अरब तक पहुँच गई। सख्त मुआशी फैसलों को बजट का हिस्सा बनाना खुश आइन करार। IMF हुकाम की 28 जून को पाकिस्तान आमद का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने सियासी जमातों के मुस्बत ताउन की तारीफ की है। टैक्स छूट के खात्मे को महसूलाती कामयाबी करार दिया। इलाज नहीं सिर्फ एहतजाज। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। मुतालबात की मंजूरी तक लाचार और मजबूर मरीजों का इलाज करने से इनकार। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। सदर YDA पंजाब शेब न्यासी ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सिपाही हारून विलियम की सेनेट पॉल चर्च और रावलपिंडी में आखिरी रस्मात। ISPR के मुताबिक आखिरी रस्मात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। सिपाही हारून विलियम गुज़श्ता रोज़ कुरम धमाके में शहीद हुए थे। PTI के 4 रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकामात। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 3 MPO के तहत 15 रोज़ा नजरबंदी के अहकामात जारी किए। शहरियार रियाज, अजमल सादरी चौधरी, अमीर अफजल और तैमूर मसूद को अडयाला जेल में नजरबंद किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की नजरबंदी की सिफारिश महकमा पुलिस ने की थी। PTI का मुमकिन एहतजाज। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इस्लामाबाद पुलिस और FC के एहलकार इलेक्शन कमीशन के बाहर तैनात। दाखिली रास्ते बंद। गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल। लाहौर के 30 में से सिर्फ 6 हल्कों में एहतजाज किया जा सका। शहर के 24 हल्कों के टिकट होल्डर्स और अरकान असेंबली एहतजाज के लिए ना निकले। इस राय के मुताबिक एहतजाज न करने वाले रहनुमाओं पर मरकजी क़यादत बरहम। एहतजाज की कॉल पर अमल न करने वाले टिकट होल्डर्स और अरकान असेंबली के हवाले से रिपोर्ट तैयार। खाना काबा के मुहाफिज और 190 करीबी बरदार डॉक्टर सालेह बिन ज़ैनुल आबिदीन इंतकाल कर गए। शेख सालेह काफ़ी अरसे से अलीम थे। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का डॉक्टर सालेह बिन। लाहौर में आसमान पर बादलों का राज। मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में नुमाया कमी से शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में 27 जून से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। सियाहती मुकाम गजर के हसीन वादियों का हुस्न बारिश ने मजीद निखार दिया। वक्फे वक्फे से जारी बारिश से मौसम सुहाना हो गया। सयाहों की मौजें लग गईं। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है।